नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BHST पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं नंबर 3 भाववाचक संज्ञा पर, और जिसमें हम पिछले वीडियोस में जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा की वीडियोस हम दे चुके हैं आपको, जिसे आप हमारे आई बटन से लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे प्रेस करें, क्लिक करके और हमारे वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए पीछे से। और आज हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा पे। दोस्तों, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? किसी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या अव्यय, ठीक है, अव्यय के बारे में हम बताएंगे। अव्यय क्या होता है? जिसका कोई भी गुण उत्पन्न होता है तो उसे हम भाव कहते हैं, मतलब भाववाचक संज्ञा का रूप देते हैं, जो भाववाचक संज्ञा का बोध कराती है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा, किसी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय का गुण जो है वही भाववाचक संज्ञा होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे कि ये है भाव, ये भाव तो भाव बताएगा, और वाचक निश है आपका बोध कराने वाली संज्ञा, ठीक है, बोध कराने वाली, ठीक है। संज्ञा में आप तो जानते हो, संज्ञा को संज्ञा ही कहते हैं, ठीक है। अब क्या है भाव? तो भाव में क्या क्या आता है आपको इस नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे आपका व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत भावनाएं, प्रेम, त्याग, दया, क्षमा, ठीक है। ये भाव प्रकट होते हैं। अभी कैसे होते हैं, कैसे भाव का बोध होता है, वो आप अभी एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, भाव, ठीक है। अब ये भी समझो, किसी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय का गुण जो है वो भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप अच्छे से इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या है, कोई संज्ञा अपना भाव कैसे बताती है, ठीक है। क्या है, जैसे कि मान लिया चोरी, चोर है, क्या है, चोरी करता है, ये उसका क्या हो गया, भाव हो गया, ठीक है। जैसे मानव है कोई, इसका हो जाएगा आपका मानवता, कहते नहीं है, मतलब यार तुम्हारे अंदर कोई मतलब मानवता नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। मानव हो, मानवता क्या मतलब, अच्छे से प्रेम से बोलिए, ठीक है, उसे कहते हैं मानवता, ठीक है, उसे कहते हैं मानवता। जैसे पशु है, पशु को कह देंगे हम पशुता, पशु का हो जाएगा पशुता, ठीक। हमारे यहाँ पे कहते हैं अपना, लिखा अपना क्या हो जाएगा, अपनापन या अपनत्व हो जाएगा, ठीक है। अपना का अपनत्व हो जाएगा। चढ़ना का चढ़ाई, ठीक है, चढ़ना का हो जाएगा चढ़ाई। जैसे हमने कोई भी चढ़ाई चढ़ी, मतलब हम वो चढ़ाई चढ़ने में बहुत माहिर है, चढ़ लेता है, कोई भी पहाड़ है, कोई भी किसी भी ऊंचाई या पेड़ पे चढ़ लेता है, ठीक है। तो वो है तो मानव, लेकिन वो चढ़ लेता है, तो ये उसमें विशेषता है और उसका भाव है, कहने जैसे विशेषण, तो उसका ये भाव है ऐसे। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसे क्या कहेंगे आप, ये भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब जैसे कि हम कहते हैं गर्म, जैसे गर्म है, इसमें क्या होगी, गर्मी होगी, और गर्म को कहेंगे गर्मी या गर्माहट। सुंदर मतलब उसमें बहुत सुंदरता है, सुंदर का हो जाएगा आपका सुंदरता,
मोटे का हो जाएगा मोटापा, सर्द का हो जाएगा सर्दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अव्यय पे। हमने बात की थी अव्यय क्या होते हैं। दोस्तों अव्यय वह होते हैं जो किसी लिंग वचन के कारण किसी में अपना रूप नहीं बदलते हैं, अव्यय कहते हैं। इन्हें अभिकारी भी कहते हैं। ठीक है, जो अपना कहीं पर रूप नहीं बदलते हैं, जैसे वाह वाह, ठीक है, या शाबाश। ठीक है, वाह वाह चाहे आप लड़की पे कहेंगे या फिर लड़के पे कहेंगे तो ये अपना रूप नहीं बदलेगा। ठीक है, वाही वाही, ठीक है, वाह वाह करेंगे उसके लिए तो ये अपना रूप नहीं बदलेगा। या फिर शाबाश शाबाश करेंगे, जैसे कि शाबाशी, शाबाशी देंगे आप, तब भी आप लड़का हो चाहे लड़की हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी लिंग हो, तो ये अपना रूप नहीं बदलते हैं। इन्हें कहते हैं अव्यय। ठीक है, ये होते हैं अव्यय। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा है। और ट्रिक क्या है हमारी, जिस संज्ञा में प्रायः प्रत्यय लगा हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको हो गया राष्ट्रीय, ठीक है, जैसे आपका राष्ट्रपिता हो गया, नेता। जैसे कि आपका राष्ट्रीयता है, राष्ट्र लिखा है, ठीक है, तो इसमें ये राष्ट्र होता है, राष्ट्र, ये प्लस ये आपका जो है प्रत्यय लगा हुआ है तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, ये प्रत्यय लगा है तो इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार के कोई भी शब्द हो, बहुत सारे शब्द हैं जिसमें प्रत्यय लगा हुआ होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों नंबर 4 पे बात करते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि मान लिया जहाँ पे एक निश्चित स्थान में काफी मात्रा में वस्तुएं अथवा व्यक्ति एकत्र होते हैं, वहां पे आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, वह संज्ञा जो समूह का बोध कराती हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला है संसद, बाजार, सेना, कक्षा मतलब क्लास, जहाँ आप पढ़ने स्कूल में जाते हैं। ठीक है, या फिर कोई गिरोह हो गया, गिरोह झुंड, गुच्छा, आदि। तो जहां एक निश्चित स्थान में काफी मात्रा में वस्तुएं अथवा व्यक्ति एकत्र होते हैं, मतलब इकट्ठा होते हैं, वहां पे समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि परिभाषा आप देख रहे होंगे, वह संज्ञा जो समूह का बोध कराती हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका मेला हो गया, संसद है, बाजार है, सेना है, कक्षा गिरोह जिसमें क्लास जहाँ पढ़ने जाते हैं, स्कूल में गिरोह है, झुंड। ठीक है, और गुच्छा का आएगा, गुच्छा चाहे आपका फूलों का हो गया, ठीक है, फूलों का गुच्छा हो गया तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ऐसी संज्ञाओं को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और नोट, और इसमें दोस्तों क्या है, समूहवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा भी होती है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा भी होती है। नोट, समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा भी होती है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा जो है वो आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, यदि किसी समूहवाचक संज्ञा में कोई समूहवाचक संज्ञा है और उसके विकल्प में अगर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक भी दिया हो, ठीक है, तो हम सबसे पहले समूहवाचक संज्ञा लगाएंगे। उसके बाद में अगर उसमें समूहवाचक नहीं है तब हम जातिवाचक संज्ञा का विकल्प
चूज करेंगे, जातिवाचक संज्ञा का विकल्प चयन करेंगे। और दोस्तों एक बात और समझ लीजिएगा आप, यदि किसी समूहवाचक संज्ञा के विकल्प में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा दी हुई हो तो हम सबसे पहले विकल्प में देखेंगे समूहवाचक। यदि समूहवाचक विकल्प में है तो हम समूहवाचक लगाएंगे, यदि विकल्प में समूहवाचक नहीं दिया गया है तो हम जातिवाचक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहे हैं आपके लिए। यदि समूहवाचक संज्ञा के विकल्प में व्यक्तिवाचक या जातिवाचक दिया है तो हम सबसे पहले समूहवाचक विकल्प का चयन करेंगे। यदि नहीं दिया है तो जातिवाचक लगाएंगे। ठीक है, यदि समूहवाचक संज्ञा के विकल्प में व्यक्तिवाचक या जातिवाचक दिया है तो हम सबसे पहले हम समूहवाचक देखेंगे। विकल्प में सबसे पहले हम समूहवाचक लगाएंगे। यदि विकल्प में समूहवाचक नहीं दिया हुआ है तब हम जातिवाचक लगाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका दिया है बाजार। ठीक है, आपका क्या दिया है बाजार। आप उस विकल्प में दिए हैं जातिवाचक। नंबर 1 विकल्प दिया हुआ है जातिवाचक और नंबर 2 दिया हुआ है समूहवाचक। तब हम इसमें समूहवाचक दिया हुआ है तो हम समूहवाचक का चयन करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है संसद दिया है और इसमें विकल्प दिया है आपका जातिवाचक और नंबर 3 दिया है व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे समूहवाचक नहीं दिया हुआ है तब हम जातिवाचक का चयन करेंगे। अब ये ऐसे में समूहवाचक नहीं दिया गया है विकल्प में, जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे जातिवाचक, तब हमारा जातिवाचक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर पर। द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, नंबर 5 पे हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जिसे मापा मतलब नापा और तौला जा सके, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, जैसे कि अनाज है, दूध है, कपड़ा है और स्वर्ण है, और इसे सोना कहते हैं। ठीक है, आभूषण। ठीक है, आदि।
इन्हें मापा और तोला जा सकता है। इसको लीटर में, इसको किलो में, ये मीटर में, और ये भी मतलब इसे तोला है या मिलीग्राम है, उसमें मापा तोला जा सकता है। तो इन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। और ऐसी संज्ञा जो नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध कराती हैं, ठीक है, जो नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध कराती हैं उन्हें भी हम जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो है वो जातिवाचक होती हैं। तो सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं वो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे कि यदि किसी द्रव्यवाचक संज्ञा के विकल्प में द्रव्यवाचक एवं जातिवाचक दोनों दिया हो तो हम पहले द्रव्यवाचक का ही चयन करेंगे। यदि द्रव्यवाचक संज्ञा के विकल्प में द्रव्यवाचक ना दिया हो तो हम जातिवाचक संज्ञा विकल्प में लगाएंगे, ठीक है। जैसे दूध है, ठीक है, यहाँ पे दिया है द्रव्यवाचक और नंबर 2 दिया है जातिवाचक। तो यहाँ पे हम द्रव्यवाचक लगाएंगे, ठीक है। और दूसरा देख लीजिएगा सोना, स्वर्ण, सोना यहाँ पे दिया है आपका नंबर 1 व्यक्तिवाचक और नंबर 2 दिया है जातिवाचक। तो ऐसी स्थिति में हम जातिवाचक लगाएंगे, ठीक है। अगर विकल्प में ये नहीं देखना है आपको कि समूहवाचक नहीं दिया हुआ है तो क्या करें, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, तो आप सीधे जातिवाचक लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।